नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल बिन मुहूर्त सब सून। दरअसल हम जब गर्मी में हैं तो बिन पानी सब सून कहना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पानी की किल्लत है और लोग पानी के लिए परेशान हैं। पर बावजूद इसके पानी जो है वो उसका अपव्यय रुकने का नाम नहीं लेता। इसी तरह हम देखते हैं कि मुहूर्त का अपना महत्व होता है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चुनाव हो रहे हैं, उसमें 7 चरणों के चुनाव में तीसरे चरण का चुनाव पहुंचते पहुंचते ये बात बहुत चिंता हो रही चुनाव आयोग को कि वोट का परसेंटेज कम ना हो। हमने देखा कि पहले चरण में इस बार वोट का परसेंटेज कम था, उसको बढ़ाने के लिए दूसरे चरण में भी प्रयास हुए और तीसरे चरण में भी प्रयास तेजी से हैं। अगर हम बात करें तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं या राज्य निर्वाचन आयोग है या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, उसने मतदाता जागरूकता के लिए बहुत सारे अभियान चलाए। और इस अभियान में यदि हम रायपुर की बात करें तो रायपुर के जो जिला कलेक्टर हैं गौरव सिंह, उन्होंने पीले चावल अपनी पत्नी के साथ जाकर या अपने अधिकारियों के साथ जाकर बहुत सारे लोगों को पीले चावल दिए और एक प्रकार से निमंत्रण दिया कि आप 7 तारीख को वोट डालने जरूर आइए। तो उन्होंने इस क्रम में वो चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए, वो कुछ प्रमुख लोगों के पास भी गए और वो विनोद कुमार शुक्ल जैसे वयोवृद्ध साहित्यकार जो यहाँ रहते हैं उनके पास भी गए, मदन चौहान जो पद्मश्री हैं उनके पास भी गए। ऐसे कई जगह वो गए और उन्होंने जाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भी निमंत्रित किया, उन्होंने राज्य निर्वाचन अधिकारी को भी निमंत्रित किया और बहुत लोगों को किया। वो कहीं शादी ब्याह हो रहा था वहाँ भी गए और वहाँ भी उन्होंने लोगों को निमंत्रित किया। तो कलेक्टर अपने स्तर पर, राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर मतदाता जागरूकता के लिए जो भी संभव हो रहा है, हर जिले में एक नया नवाचार हो रहा है। दुर्ग में हमने देखा कि सेल्फी बनाया वहाँ के कलेक्टर ने, वहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम कराए। इसी तरह अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव के बाद जो है वो 11 लोकसभा की सीटें कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 तारीख के बाद छत्तीसगढ़ की जनता 4 जून तक का इंतजार करेगी कि अब जब रिजल्ट आएंगे तभी बात होगी। उसके बाद जो है बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ इलेक्शन है तो जो नेता जिनकी छवि राष्ट्रीय स्तर की है या जो जातिगत समीकरण में या कहें बोलने में अच्छे हैं, वो अलग अलग राज्यों में जाएंगे। पर बाकी जो लोग हैं वो आराम करेंगे, क्योंकि 7 तारीख के बाद जो है वो ईवीएम में वोट बंद हो जाएंगे। तो इसी समय एक और बात है कि गर्मियों की छुट्टी में हमारे यहाँ विवाह के मुहूर्त भी बहुत रहते हैं, इसलिए लोग भीषण गर्मी में पानी के संकट के बावजूद, बहुत तपती गर्मी के बावजूद विवाह करते हैं। और लोग गर्मी में सड़क पे नाश्ते भी दिखते हैं, शाम को भी नाश्ते दिखते हैं और बहुत तकलीफ के बीच पर विवाह के मुहूर्त होते हैं। बैंड बाजा बारात जो है वो भी, उसके लिए भी बहुत दिक्कतें होती, बावजूद इसके हमारा मुहूर्त का जो है वो बड़ा महत्व है। तो मुहूर्त में भी हम देखते हैं कि अभी भला ही हम जितनी ई पेपर की बात कर लें, ई कार्ड की बात कर लें, पर अभी भी बहुत सारे लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर किसी के यहाँ विवाह हो रहा है तो हमारे घर बाकायदा विवाह की पाती देने, पत्रिका देने आएगा और पीले चावल देगा। तो पीले चावल जो हैं, चाहे कलेक्टर लोगों को बुलाने वोट डालने के लिए दें, चाहे लोग विवाह में बुलाने के लिए अपने स्वजनों को पीले चावल दें, एक प्रकार से ये शुभ मुहूर्त के लिए होता है कि आप आइए और आप हमारे यहाँ शामिल होइए। अब सवाल ये है कि पंडितों ने कहा कि इस साल जो है ये मई जून में विवाह नहीं होंगे, क्योंकि विवाह के लिए जो है शुभ मुहूर्त नहीं है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे अक्षय तृतीया के दिन या पूरे देश में, जिसको आखा तीज भी बोलते हैं, बड़े पैमाने पे विवाह होते हैं। इस दिन लोग कहते हैं कि इस दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती, इस दिन जो है अपने आप में शुभ मुहूर्त होता है और इस दिन विवाह हो सकते हैं। पर इस बार पंडित कह रहे हैं कि इस दिन विवाह नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विवाह की दृष्टि से या मांगलिक कार्य की दृष्टि से जो मई जून है उसमें कहीं कोई दिक्कत है। और वो ये कह रहे हैं कि इस दिन जो है एक दिक्कत होगी, शुक्र ग्रह जो है वो अस्त रहेगा, उसके उदित होने के बाद ही जुलाई में विवाह के मुहूर्त मिलेंगे। शुक्र ग्रह के उदित होने के बाद, जैसा कह रहे हैं कि आप जो है ये स्थिति 2000 में बनी थी, वर्ष 2000 में, तब भी मई जून में विवाह नहीं हुए थे। तो धर्मशास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्धा अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इसी तिथि के बिना मुहूर्त पर विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते रहे, पर इस बार पंडित जो हैं वो मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस दिन जो है आप
अक्षय तृतीया ही क्यों ना पड़े, पर आप विवाह ना करें, शुभ संस्कार आप ना करें। पर जो लोग इसको नहीं मानते तो वही है कि सारे दिन भगवान के क्या जुम्मा क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। जो इसको नहीं मानते, जो मुहूर्त देख के विवाह नहीं करते, जो अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, अपने मन से विवाह करते हैं, उनके लिए सारे दिन एक होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग संडे के दिन व्यापारी समाज विवाह करता है, बहुत सारे समाज के लोग अपनी सुविधा से विवाह करते हैं। पर जिनके धार्मिक रीति रिवाजों में, कर्मकांड में, घड़ी में जो विश्वास करते हैं, उनको लगता है कि हमको मंगल कार्य करने के लिए पंडितों से पूछना चाहिए, और पंडित जो है इस समय मना कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि पीले चावल घर में रखे बैठे हैं लोग, उनको अपने बेटे बेटियों के विवाह करना है, पर मन में एक खटका भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने पंडित की बात नहीं मानी, शास्त्रों की बात नहीं मानी, तो कोई अशुभ ना हो जाए। पर हम जानते हैं कि हमारे पूरे समाज में और हिंदू वर्ग में जो है, हम भले ही जन्म कुंडली मिलाते हों, 36 गुण मिलाने की बात करते हो, पर जिस तरह से अभी दाम्पत्य में टूटन आ रही है, जिस तरह से विवाह विच्छेद के मामले आ रहे हैं, जिस तरह से तलाक के मामले आ रहे हैं, तो वो कई बार हमको ये चौंकाते हैं कि जब जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और वो यहाँ मिलती हैं, तो आपस में क्यों नहीं पटती है। जब उनकी बहुत सारी कुंडली मिलाई जाती है पर दिल नहीं मिलाए जाते, आपस में जो रिश्तेदारी होना चाहिए उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वही नहीं मिलाई जाती। इसी तरह हम बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है तरह तरह के उपक्रम कर रहा है, पीले चावल लेके कलेक्टर जा रहे हैं, बावजूद इसके लोग घर से वोट देने नहीं निकलना चाहते। और ख़ास करके सब चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों से अच्छी स्थिति रही। यहाँ के ग्रामीण अंचलों से लोग निकले, यहाँ 70% से अधिक वोट हुआ। पर शहरी क्षेत्रों में, नागपुर हमारे पड़ोस में है, वहाँ मतदान का प्रतिशत कम रहा। हमने देखा मध्य प्रदेश के कई शहरों में मतदान का प्रतिशत कम रहा। बम्बई में जो है हम देखते हैं, वहाँ बड़े कलाकार रहते हैं, दुनिया के लोग रहते हैं, पर वहाँ पर भी हर बार जब भी चुनाव होता है तो वोट का परसेंटेज कम रहता है। तो भी एक चिंता की बात है कि जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, जो वोट की महत्ता को समझता है, जिसको पीले चावल की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो वोट देने नहीं जाना चाहता, और जो ग्रामीण है वो वोट देने जा रहा है। तो ये भी एक समझने की बात है कि हम मतदाता जागरूकता कितने ही अभियान चला रहे हैं, बावजूद इसके लोग वोट के लिए नहीं निकल रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कोई कहता है कि साहब मतदाता का मोह भंग हो गया है, कोई कहता है कि कोई नरक होए हमें का हानि, कोई भी बने हमें क्या मिलेगा। पर जब एक नेता जीत के आता है तो कहता मैं 140 करोड़ का, 145 करोड़ का नेता हूं, जबकि मालूम पड़ता है कि 50% वोट हुए हैं और 25% लोगों का वो नेता है। 75% तो गैर हाजिर थे, पर चूंकि वो जीत के आया नंबर गेम में, तो कहता है कि मैं सबका नेता हूं। और लोग मानते हैं कि वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं तो 140 करोड़ की आवाज़ है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। तो हम ये देखते हैं कि कलेक्टर के एफर्ट अपनी जगह हैं, निर्वाचन आयोग के एफर्ट अपनी जगह है, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग बूथ पर बूथ मैनेजमेंट का काम कर रही हैं, पन्ना समिति की बैठक हो रही है, बूथ समिति की बैठक हो रही है, कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, बावजूद इसके मतदाता जिस तरह से निकल के आना चाहिए नहीं आ रहा है। तो अब क्या हर मतदाता के घर पीले चावल लेके जाया जाएगा? मोदी जी अपनी हर सभा में कहते हैं कि आप जाके गाँव वालों से, अपने पड़ोसियों से कहना कि मोदी ने राम राम कहा है, और एक प्रकार से वो निमंत्रण देते हैं। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से अपने अपने लोगों को मोटिवेट करती हैं कि आप आइए। बम्बई की जो मेट्रो है उसने कहा है कि हम जो है 10% टिकट में छूट देंगे जिस दिन वहाँ मतदान है, ताकि लोग मत के लिए आएँ। तो अलग अलग तरह से यहाँ पर भी कार रैली हुई महिलाओं की। अलग अलग जिलों में जो भी निर्वाचन अधिकारियों से हो रहा है वो अपने अपने तय कर रहे हैं ताकि लोग मतदान के लिए आएँ। कलाकारों ने अपील की है, बहुत सारे समूह जो लोग कला दल हैं उन्होंने अपील की है, पर बावजूद इसके हम ये संभव नहीं है हमारे देश में कि हम सबके घर पीले चावल ले जाएं। और पीले चावल हम जिनके घर ले जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने स्वजनों को जब विवाह में निमंत्रित करते हैं तो सबके सब आते हैं। कई के पास बहुत सारे दूसरे ज़रूरी काम होते हैं, किसी के पास बहाने होते हैं, पर बावजूद हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनके घर कार्ड दें। जिनको कार्ड नहीं देते, आजकल हम व्हाट्सएप से उनको मैसेज करते हैं, कार्ड भेजते हैं, ई कार्ड भेजते हैं। इसी तरह मतदाताओं को भी सोशल मीडिया के जरिए बहुत जागरूक किया गया है। तरह तरह के विज्ञापन बनाकर उनको दिए जा रहे हैं। टीवी पे बहुत सारे विज्ञापन चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे विज्ञापन चल रहे हैं, हर जगह अपील की जा रही है। देखते हैं कि पीले चावल जो हैं वो विवाह में तो शायद ना निकलें, क्योंकि पंडितों के डर से लोग जो हो सकता है मुहूर्त ये मान के मई जून में विवाह ना करें, जुलाई तक की प्रतीक्षा करें,
और जुलाई में विवाह करें, पर चुनाव प्रतीक्षा नहीं करेगा क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, मतदाता जागरूकता के लिए जैसा जो कुछ प्रयास हो रहा है, जैसे रायपुर की बात करें तो कलेक्टर और एसपी ने जो है जागो मतदाता जागो के नारे के साथ बाइक रैली भी निकलवाई, सैकड़ों लोग उसमें शामिल हुए और बार बार यही उपक्रम किया जा रहा है कि मतदाता जो है जाएं और वोट डालें। पर मैं फिर कह रहा हूं कि शहरी मतदाता तमाम इस तरह के प्रचार के उपक्रम के बावजूद, मतदाता जागरूकता अभियान के बावजूद वो उस तरह से नहीं जा रहे हैं जिस तरह से ग्रामीण जन मतदान के प्रति अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो शहरी लोग केवल प्रचार प्रसार में शामिल ना हो, वो भी, और किसी पीले चावल का इंतजार ना करें, उन्हें भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो 7 चरणों में तीसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है, यदि आप कल लोकतंत्र में विश्वास है, आप चाहते हैं कि आप अपने प्रतिनिधि को चुनें, तो आपके घर कोई पीले चावल डालने आए या ना आए, कोई आपको कार्ड दे या ना दे, मतदाता पर्ची दे या ना दे, कोई आपसे बोले या ना बोले, और आपको जाके अपने वोट डालना चाहिए। और अगर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो यही गणतंत्र की जीत है। नमस्कार।